हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। एक सुबह जब महाराष्ट्र की राजनीति एक और चुनावी दिन की तैयारी चल रही थी, तभी बारामती से आई एक खबर ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। महाराष्ट्र की सियासत के सबसे प्रभावशाली और चर्चित चेहरों में शामिल उप मुख्यमंत्री अजित पवार एक विमान हादसे का शिकार हो गए और 66 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह जिले में चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले थे और पल भर में ही राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं महाराष्ट्र के कई नेता फूट फूट कर रोने भी लगे। दादा के नाम से मशहूर अजित पवार केवल एक पद या एक पार्टी का नाम नहीं थी, बल्कि पिछले 3 दशकों में महाराष्ट्र की सत्ता की राजनीति की धुरी रही है। बीते वर्षों में उन्हें 6 बार उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, जिससे वे राज्य के सबसे लंबे समय तक गैर लगातार डिप्टी सीएम रहने वाले नेता भी बने। 22 जुलाई 1959 को अहमदाबाद जिले के राउरी तालुका स्थित देवलाली परवरा में जन्मे अजित पवार राजनीति को विरासत में लेकर आए थे। वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई के बेटे थे, जिनका फिल्म जगत से नाता भी रहा। मगर अजित पवार ने राजनीति को ही अपना जीवन का पथ चुना है। अजित पवार ने पढ़ाई के बाद राजनीति में कदम रखा और गन्ना सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी सियासी यात्रा शुरू की, जो पश्चिमी महाराष्ट्र में ताकत का बड़ा केंद्र भी मानी जाती है। 1991 में वे बारामती से सांसद चुने गए, लेकिन 6 महीने बाद ही उन्होंने ये पद छोड़ दिया, क्योंकि उस समय शरद पवार केंद्र में रक्षा मंत्री बने। इसके बाद अजित पवार ने विधानसभा की राजनीति का रुख किया और राज्य सरकार में अलग अलग विभागों में मंत्री बनते हुए अपनी प्रशासनिक पकड़ भी मजबूत की। साफ गोई के लिए पहचाने जाने वाले अजित पवार की नजर हमेशा मुख्यमंत्री पद पर मानी जा रही थी। इसी बीच 2009 के बाद डिप्टी सीएम न बनने जाने पर उनकी नाराजगी खुलकर सामने भी आई। हालांकि दिसंबर 2010 में उन्होंने यह पद फिर से हासिल कर लिया। समय के साथ साथ तत्कालीन मुख्यमंत्रियों में से उनके मतभेद की चर्चा में भी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक मजबूत संगठनात्मकता और तेज फैसले लेने वाले नेता के रूप में देखा भी गया है। पिछले साल उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने का बड़ा राजनीतिक फैसला भी लिया, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा भी बदल दी है। आज उनके निधन की खबर ने न केवल उनके समर्थकों को बल्कि पूरे राज्य में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। अजित पवार की भूमिका महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक निर्णायक मानी जाती रही है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।